नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आज मिड डे मुद्दा में कांग्रेस की उस समीक्षा बैठक की हमने चर्चा की थी, जिसमें राहुल गांधी ने पहली बार इतनी हिम्मत दिखाई कि वेणुगोपाल को मीटिंग रूम से बाहर बिठा दिया, बाहर खड़ा कर दिया। अल्लावरू को भी बाहर किया, माकन की भी एंट्री रोक दी। लेकिन उस समय तक जो अपडेट था, अब मामला उससे काफी आगे पहुंच चुका है। दरअसल खबर अब यह है, न्यू इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से खबर यह है कि कांग्रेस के भीतर जो स्लीपर सेल है, या उसको बहुत लोग गद्दार कहते हैं, जो भी स्लीपर सेल है वो बेसिकली गद्दार ही हुआ। तो कांग्रेस के गद्दारों की पूरी लिस्ट राहुल गांधी के पास पहुंच चुकी है। ये खबर न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने छापी है। लेकिन एक तरफ राहुल के पास गद्दारों की सूची पहुंच गई, तो दूसरी तरफ एक ऐसे प्रदेश में जहां आज भी कांग्रेस की रूट्स हैं, सीधा सीधा भाजपा से मुकाबला है। वहां सभी संगठन मंत्रियों की नियुक्ति रद्द कर दी गई। और रद्द किस व्यक्ति ने की? जिसका नाम बिहार में भी कांग्रेस के सत्यानाश में है, उसी ने। तो क्या गद्दारों की सूची आने के बाद कोई फर्क नहीं है स्लीपर सेल पर? वो निश्चिंत है, उन्हें पता है कि उनका बाल कोई बांका नहीं कर पाएगा। बड़ी अंदर की जो खबर है वो सब, और एनालिटिकल पार्ट दोनों लेकर के हम एक चर्चा लेकर के आए हैं, और हेमंत जी के साथ लेके आए हैं, क्योंकि कांग्रेस के भीतर का खेल ये भी बखूबी देखते हैं और समझे हुए हैं। स्वागत है हेमंत भाई आपका। बस पहले आपको खबरें दिखा दूं, फिर चर्चा शुरू करते हैं। लाइए भैया, शुरू करिए खबर। आई एम इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर बिहार लॉस, राहुल गांधी एट कांग्रेस पोल रिव्यू। ये खबर बहुत बड़ी है, कि इसलिए हम इससे शुरू कर रहे हैं कि देखिए, राहुल के साथ दिक्कत भी है, अच्छाई भी है। अच्छाई है कि वो आदमी साफ नियत का है। दिक्कत यह है कि उसके आसपास कोई साफ नियत का नहीं है। उसके आसपास कोई साफ नियत नहीं है। 2019 में जो लोकसभा हार हुई, तो राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया था कांग्रेस अध्यक्ष पद से, और उनको उम्मीद थी कि उनके साथ साथ सारे इस्तीफा दे देंगे। और राहुल का इस्तीफा हो गया, और सारे कुंडली मार के बैठे रहे इस जुगाड़ में कि अब राहुल की जगह कुर्सी कौन बैठेगा, अब कुर्सी कब्जा कौन करेगा। तो राहुल के इस्तीफा के साथ सोचिए, नेता जब इस्तीफा देता है तो पीछे के सारे लोग छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ नेता इस्तीफा दिया और सबने तुरंत छेने का रसगुल्ला खाया, कहा अब मौका है कि इसकी कुर्सी कब्जा लो। तो आज फिर उन्होंने जिम्मेदारी ले ली है। राहुल ने हार की जिम्मेदारी ली, लेकिन अल्लावरू जो मीटिंग रूम से बाहर किया गया था, वो बताया कि इंजीनियर्ड है नतीजे, मतलब कोई गलती नहीं है अल्लावरू की, सारी गलती बाकी सबकी, अल्लावरू कोई गलती नहीं। आगे बढ़िए, खबर की हेडलाइन लाइए, फटाफट लाइए लाइए लाइए। बिहार में कांग्रेस की हार पर समीक्षा बैठक, हाईकमान पर ही उठ गया सवाल। यहाँ पर जो है कई सवाल खड़े हुए। उन सवालों में ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो मेरे सामने आया है, और डायरेक्ट प्रत्याशी जो समीक्षा बैठक में था उनकी जुबानी जो मेरे पास आया, कि बिल्कुल सीधा सपाट कहा कि जो गठबंधन में देरी की गई, ये सबसे बड़ी वजह थी। और गठबंधन में देरी पन्ना प्रमुख, बूथ प्रमुख, जिलाध्यक्ष तो करेगा नहीं, तो हाईकमान सीधे सवालों के घेरे में है। एक तो ये। दूसरा, सीट बंटवारा आप अंतिम समय तक करते रहे, और ये जो 11 सीट पर फ्रेंडली फाइट हुई, ये तमाशा था, इससे नुकसान हुआ है। तो ये भी जो है फ्रेंडली फाइट कौन करवा रहा था? आला कमान करवा रहा था, तो इसलिए घिरेगा। बिहार कांग्रेस लीडर्स पॉइंट आउट फ्लॉज आफ्टर पोल लॉस, बट पार्टी हाई कमांड स्टिक टू वोट चोरी। अब यहां पर मैं इस हेडलाइन में थोड़ा सा ना इत्तेफाकी रखूंगा, क्योंकि मैंने ही अभी आपको बताया कि राहुल ने जिम्मेदारी ली, अंदर लिस्ट भी गई है। ये अल्लावरू के स्टेटमेंट को यहां पर हाई कमांड लिख दिया गया है, क्योंकि अल्लावरू ने सब कुछ वोट चोरी पर टाल दिया। वोट चोरी ज्ञानेश कुमार, मोदी, नीतीश क्या किए वो सबको पता है, लेकिन अपनी कमी आप शादी.com के पीछे नहीं छुपा पाओगे। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। कांग्रेस बिहार मीट सीज हीटेड डिबेट ओवर सेलिंग ऑफ टिकट्स, फ्रेंडली फाइट। अब भी मैंने बोला था इसके पहले ना, ये खबर है कि टिकटों की बिक्री पर और फ्रेंडली फाइट पर जबरदस्त
डिबेट हुई है और सीधे राहुल और खड़गे के सामने ये रखा है, प्रत्याशियों ने रखा है, जो जीते हैं उन्होंने भी और जो हारे हैं उन्होंने भी। मैं बड़ी बात ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जीते हुए प्रत्याशी का मैं स्टेटमेंट आपको बता रहा हूं, जो मैं जुबानी बता रहा हूं, जीते हुए प्रत्याशी ने वहां पर रखी है ये बातें। चलिए, उसको तो नहीं रखना चाहिए था, वो जीता था। बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? तो विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज। लाइए जरा नीचे इसके भीतर की खबर। नाम भी सौंपा गया है, जो मैं शुरू में एकदम कहा था आपको। देखिए, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक रहमान, ये अररिया से, रहमान ने कहा कि मैंने उन नेताओं के नाम सौंप दिए हैं जो बिहार में हार के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। मैं इस समय मीडिया को उनके बारे में नहीं बताना चाहता, मतलब मीडियम नाम नहीं बताए हैं, लेकिन इन्होंने सारा नाम सौंप दिया है। उन्होंने कहा कि सीमांचल इलाके से कांग्रेस के सबसे सीनियर नेताओं में से एक होने के बावजूद उन्हें खुद शुरू में टिकट नहीं दिया गया। इस लाइन पे एनालिसिस होना चाहिए। बताइए, वो आदमी इस जो है ज्ञानेश की आंधी में भी जीत के आ गया, उसी टिकट नहीं दिया था। रहमान ने खुलासा किया कि टिकट बेचने के कई मामले सामने आए और कई काबिल कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया गया। नेता ऐसा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे फैसलों से कैडर का हौसला टूटता है। अगर पार्टी वोटरों के बीच अपनी क्रेडिबिलिटी फिर से बनाना चाहती है तो उसे इन मुद्दों का सीधे सामना करना होगा। वेरी गुड। अगर ये नेता मिले तो मैं 6 नग रसगुल्ला खिलाऊं, इतना हिम्मत तो है इन स्लीपर सेल्स में। और हेमंत भाई, ये इसलिए हुआ है, अगली हेडलाइन देखिए, ये लिस्ट जा नहीं पाती। बंद कमरे में हारे उम्मीदवारों से मिले राहुल खड़गे, केसी वेणुगोपाल को भी भेज दिया बाहर। इसीलिए हटाइए इसको। ये जब सामने शकल रहती ना वेणुगोपाल और अल्लाह बलू, तो ये सब भी वहीं पर यही बोलते कि हाँ, वो जो है ज्ञानेश कुमार ने ही सिर फरवाया है, बाकी सब तो एकदम चंगा सी। अब इसको हटा दीजिए, इस हेडलाइन इसको हटा दीजिए हेडलाइन। ये हम नेक्स्ट पार्ट में लाएंगे, एक सवाल जवाब हो जाए हेमंत भाई से, फिर मैं आपको दर्शकों को बता दूं अगला जो पार्ट है जिसकी आपको झलक देख भी ली आपने, ये उस आदमी के बारे में है जिसने टिकट बंटवारे में बिहार में जाकर के और एक ऐसी सीट पर जहां पर लगातार जीत रहा था कांग्रेस का नेता, उसका टिकट कटवा करके एक मोहतरमा टिकट दिलवाया, ये कह के कि इनके पति जी जो है वो प्रियंका गांधी के खास परिचित है, तो टिकट इनकी पत्नी दे दो, या पत्नी खास है पति दे दो, मतलब इस टाइप से। बताओ, प्रियंका खास टिकट दे दो, वो जो 4 बार जीता हुआ है या सिटिंग सीट है उसको हटाओ, हटाओ। अरे तो ले चले जाओ 10 जनपद से जितने वहां पर गेट पे घूमते हैं, सबको दे दो टिकट। और उसी ने रद्द किया है। मैं आ रहा हूं उस पर आऊंगा, उस पर रुक जाऊंगा तो उसकी ज्यादा बातें निकल आएंगी। हेमंत भाई, ये सूची में नाम किसका किसका है रहमान साहब ने बताया नहीं, ये गलत किया, बता देना चाहिए था मीडिया में भी। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, हाँ, बहुत संवेदनशील मुद्दा है, जो गहराई का मुद्दा है। और एक हाँ, बात मान करके चलिएगा कि रहमान ने जो इतना बता दिया है, इतना हम्म, हम्म, 6 विधायक जीत के आए हैं, उनमें से एक ये भी है। तो हाँ, एक बात की गारंटी ले लीजिए कि अगली बार इस भाई का तो टिकट है नहीं, बेशक ये सीटिंग हो और पूरे प्रदेश के अंदर सीटिंग गेटिंग हो, ये तो मान के बिल- चलिए। हाँ, ये हाँ, कांग्रेस का मेरा जो है ना 20-22 साल जो हमने कांग्रेस कवर की दिल्ली में एआईसीसी, उसका ये तजुर्बा है कि ये हिट लिस्ट में आ जाएगा, कोई हम्म, प्रभारी आ जाए, कोई कुछ आ जाए, इसको तो हम्म, टिकट मिलती नहीं रहमान को, तो आगे ये रिकॉर्ड पे हम्म, चला जाएगा सारी बात, फॉर ऑल टाइम्स टू कम। हम्म, देखिए आशीष भाई, एक चीज समझनी पड़ेगी। आपने सारी चीजें मोटी मोटी दिखा दी जो अखबारों में, जिस भी बिहार की असली कहानी, जिस दिन एसआईआर के ऑर्डर हुए थे 24 जून को, हम्म, 25 जून से लेकर के अपना कोई भी शो उठा के देख लीजिए, उसमें हर शो में बताई गई, हर शो के अंदर। हम्म, तो हम्म, उसमें एसआईआर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उसको छोड़ दीजिए, उसका कोई मतलब नहीं बचा है। क्या जिस दिन एसआईआर का ऑर्डर हुआ था, उस दिन इन सारे रणनीतिकारों को यह समझ में नहीं आया था कि ये किस पर्पज से किया जा रहा है, और उसको काउंटर करने के लिए आपको जो कदम उठाने चाहिए थे, क्या आपने उठाए थे? हम्म, उससे सक्सेसफुली ओवरकम करने के लिए जो भी स्टेप्स थे, क्या चीजें हो सकती थी? कि अपना कोऑर्डिनेशन बेहतर करते, अपना हम्म, अलायंस पहले समय से पहले करते,
अपनी टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से करते, फ्रेंडली फाइट्स को अवॉइड करते। वो सारी चीजें जो थी, और जो ये बाहर के जो इंपोर्टेड आइटम्स लेकर के आए जिन भी कारणों से, वो सारी चीजें अगर एसआईआर को काउंटर करना था आपने, तो एक तो संगठन के स्तर पे लास्ट मोमेंट पे तो देखो मजबूती हुआ नहीं करती, ये तो भूल जाइए आप। लेकिन आप उसमें अपनी चौकीदारी बढ़ा सकते थे, आज उनसे मिलके, आरजेडी के साथ मिलके अपनी चौकीदारी और अलर्टनेस बढ़ा देते बूथ के ऊपर या अदरवाइज। ठीक, एक चीज वो थी। और दूसरी चीजें थी, इलेक्शन मैनेजमेंट को बेहतर कर लेते। जिस दिन फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ था 6 तारीख को, उस दिन अगर आपको जो अपना शो याद हो, तो मैंने आपको क्या कहा था कि बिहार में जो लोग प्रचार कर रहे हैं उनसे बात होने के बाद मुझे जानकारी ये मिले कि कांग्रेस 10 सीट टच नहीं करेगी। ये कहा था आपको 6 तारीख के फर्स्ट के बाद। तो आई तो नहीं ना 10। तो वो कौन लोग थे? वो थे जो ग्राउंड पे काम कर रहे थे अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर। हालत ये हुई कि जो अलग अलग कांग्रेस के दिल्ली के नेशनल सेल हैं, ओबीसी सेल, बीसी सेल, शेड्यूल ट्राइब सेल, माइनॉरिटी सेल, वो सारे के सारे पटना में बैठे रहे और उनका आगे कोई शेड्यूल ही नहीं था, वो क्या करें। वो बेचारे वहां घूम के फिर के धक्के खा के आगे, पार्टी में कोई कोऑर्डिनेशन नाम की चीज नहीं थी। तो नीचे से लेके ऊपर तक पूरा सिस्टम, देखिए आशीष भाई एक चीज समझनी पड़ेगी, कोई व्यक्ति कितनी ही बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ सकता है, ठीक, कोई कितना ही बड़ा मैनेजमेंट का आदमी हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है, लेकिन वो ये नहीं बता सकता कि आशीष चित्रांशी चुनाव जीतेंगे या हेमंत अत्री जीतेगा या दोनों हारेंगे। ठीक, उसकी जानकारी तो ग्रास रूट पे धक्के खाने से होगी। ठीक, कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी समस्या क्या है? ये प्रभारी कल्चर। अल्लाह वरू से जिस दिन उनको भेजा गया प्रभारी बढ़ा के, उससे पहले आप ये पूछ लेते कि बिहार में जिले कितने हैं, एक बार पूछ लेते। ठीक, और ये कोई पहला स्टेट नहीं आशीष भाई, ये मैं 2001 में मैंने कांग्रेस कवर करनी शुरू की थी, तब से देख रहा हूं। दूसरी तरफ देखिए, कुछ भी कहिए, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रभारी था बिहार में, वो भाई महाराष्ट्र में करोड़ों रुपए बांटते पकड़ा गया था, याद है ना आपको? करोड़ों रुपए बांट रहा था भाई। उसकी शान इतनी अलग है, उसके बावजूद भी ना पार्टी ने उसको हटाया ना कुछ। वो 2 साल से बिहार में धक्के खा रहा था, एक एक नेता को पर्सनली जान रहा था, एक एक एरिया के अंदर उसका नब्ज पे हाथ था। और कांग्रेस पार्टी क्या करेगी कि ये फला का नजदीक है, इसको वहां प्रभारी बना के भेज दो। तो माफ कीजिएगा, फिर जिस तरीके से कांग्रेस, अपने भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है और जिस तरीके से कांग्रेस बहाने ढूंढती है, इसका कोई मैच कभी होगा नहीं, कभी मैच नहीं होगा इसका। ठीक, और राहुल गांधी की ईमानदारी जो यहां पर है, वो ईमानदारी केवल यहीं पर नहीं, उस आदमी ने हर एक जगह पे कहा। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले वो चंडीगढ़ आए थे, तब उन्होंने क्या कहा कि हरियाणा में कांग्रेस 2 बार नहीं आ रही है, 3 बार आ रही है लगातार। ठीक, और कहा 2009 की भी जो जीत थी वो कोई बहुमत की जीत नहीं थी और इसके लिए मैं जिम्मेवारी लेता हूं। सबसे पहले वो अपनी जिम्मेदारी लेते हैं। ये क्यों किया जाता है कि जो बैठक के अंदर जो हाई टेम्पर्स होते हैं ना, उनको कम करने के लिए, कि भाई जब टॉप मोस्ट लीडर ने कह दिया कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं, तो उसके टेम्पर थोड़े से ठीक हो जाएंगे, माहौल ठंडा हो जाएगा। और जो रात को मीटिंग हुई है, जो जिसके अंदर समीक्षा हुई सारी, उसका पैटर्न देखिए क्या है। सबसे पहले राहुल और खड़गे ने जीते हुए एमएलए से बात की, ठीक, उसके बाद सारों को इकट्ठा नहीं, फिर जो हारे हुए हैं उनको 10-10 के ग्रुप में बिठा करके इंडिविजुअली, ताकि सबको मौका मिल जाए। और वो सारी बातें नोट हो रही थी, इसलिए वो सारे नाम भी सामने आ गए कि किस किस ने क्या क्या कलाकारियां की। आशीष भाई कोई बहानेबाजी नहीं है, कुछ नहीं है, सीधी सी एक बात है, एसआईआर के बाद, ठीक, बिहार में तो एसआईआर हुई थी ताजी ताजी, अब तो इन सबको पता लग गया ना एसआईआर में क्या होता है। अगर आगे से चुनाव लड़ना है तो एसआईआर का काउंटर निकालना पड़ेगा। ठीक, और एसआईआर का काउंटर क्या होगा? नंबर 1 संगठन की मजबूती, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बूथ से लेकर के हर जगह पे, नंबर 1। और नंबर 2 है इलेक्शन मैनेजमेंट, दैट इंक्लूड्स योर अलायंस, दैट इंक्लूड्स योर अंडरस्टैंडिंग, टाइमली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टिकट्स, समय रहते प्रभारी को भेजना, और उसको ताकि सारे मामले की समझ हो। तो आप कुछ उम्मीद कीजिए, वरना जो ये एसआईआर की है गणेश गुप्ता जी ने, ये मान करके चलिए अगले 5-7 साल का जुगाड़ तो डेटा मैनिपुलेशन के जरिए कर दिया गया है। टेक इट फ्रॉम मी, निश्चिंत रहिए, कोई चिंता पालने की जरूरत नहीं है। जब तक ये पैराशूट प्रभारी और ये सारी कल्चर चलेगी ना भाई, तब तक किसी का कोई भला नहीं हो सकता। आप छोड़िए सारी बात, मैं आपको क्या कहा करता कि अगर महागठबंधन के नेताओं ने जो वोट चोरी का, जो वोट अधिकार बचाओ यात्रा है, उस मोमेंटम को कंटिन्यू कर दिया चुनाव तक, तो कुछ बात बढ़ सकती है, वरना नहीं।
और जो वो भीड़ आई वोट अधिकार बचाओ यात्रा में, उससे ये इतने ज्यादा रिलेक्टेंट हो गए भाई लोग कि हमारी तो सरकार आ रही है। ठीक। और असली खेल ज्ञानेश गुप्ता को पता था कि कर क्या रखा है, इसलिए उस भाई ने बिहार चुनाव के परिणाम का इंतजार नहीं किया, उससे पहले ही 12 राज्यों में और एसआईआर के आदेश कर दिए। तो उस आदमी का कॉन्फिडेंस देखिए आप, कॉन्फिडेंस देखिए। और आप जो अधिकार बचाओ यात्रा कर रहे हो, लोगों को जोड़ रहे हो, सारी बात है, उसके बावजूद भी आपका कुल जो था, कुल जमा जो अर्जित हुआ वो थी 6 सीट, जो बिहार की सेकंड लोएस्ट एवर है। तो ये आपका मतलब आपका टॉप मोस्ट लीडर इतनी भीड़ जुटा रहा है, सारी बात है, लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहा है, इंस्टेंट कनेक्ट कर रहा है, लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपकी अपनी जो संस्थागत कमजोरियां हैं, इसको संस्थागत कमजोरियां कहेंगे कांग्रेस पार्टी की, ऐसे नहीं। चाहे वो अलायंस की बात हो, चाहे टिकटों की बात हो, जितना प्रभारी की बात हो, वो किसकी, मैं आज इतना थोड़ी बताएंगे किसको प्रभारी बनाना है, आपको देखना है भाई। तो ओवरऑल जो ये सारी चीजें हैं, ये कांग्रेस पार्टी की, आशीष भाई, फॉल्ट लाइन से, और ये आज से नहीं है, माफ कीजिएगा, ये तब से है जब से हम कांग्रेस कवर करते हैं। दुख की बात केवल क्या है कि देश में जो मजबूत विपक्ष होना चाहिए, उस दिशा में राहुल गांधी सोचते हैं, उनके दाएं बाएं ऊपर नीचे किसी को कोई परवाह नहीं, सबका मामला सेट है। उनको पता है यहां आशीष प्रभारी नहीं होंगे तो हेमंत अत्री चला जाएगा, वो नहीं होगा तो तीसरा चला जाएगा, है वो एक 10 लोगों का ग्रुप, उससे बाहर जाना नहीं। बस ठीक, घूम फिर के आज मैं हार गया तो कल आशीष चले जाएंगे वहां, परसों तीसरा चला जाएगा, उसके बाद घूम फिर के मैं झारखंड में चला जाऊंगा, आप मध्य प्रदेश में आ जाना। हमने क्या करना है, हमने बैठाई बिठाना है, मतलब हमने तय अल्टरनेट कर रखा है। अल्टरनेट हारना है। जैसे एक बार मैं हार गया तो फिर अगली बार वहां पर हेमंत भाई हो गए प्रभारी, ये हार गए, फिर तब तक फिर मैं ज्यादा फिर से वफादार हो गया, मेहनती हो गया, चाणक्य बन गया, फिर मैं आ गया हरा। ये आप कितने ही बड़ी यूनिवर्सिटी से, विदेश की यूनिवर्सिटी से कुछ भी पढ़ के आए हो, अगर आपको ये लगता है कि उस यूनिवर्सिटी की पढ़ाई बिहार के चुनाव में काम आ जाएगी, टिकट बांटने में या लालू के साथ अलायंस करने में या सीट डिस्ट्रीब्यूशन में, तो माफ कीजिएगा फिर परिणाम भी यही होगा। मैं तो इतना कह सकता हूं। एक बात बताएं, अब इसमें आपने बहुत सही पॉइंट पे जो है रोका है, क्या पढ़ाई करके आओगे? अरे जितना पढ़ाई करके आओगे, तुम सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा प्रशांत किशोर लगा हुआ था ना, खाता नहीं खुला। वो चुनाव का इस देश में पहला एक व्यक्ति है जिस पर ISO 9001/2001 सर्टिफाइड ओके टेस्टेड लगा कि यहाँ चुनावी रणनीतिकार के रूप में। इसके पहले थोड़ा कोई चुनावी रणनीतिकार होता था, नेता होता था, नेता फेस पे मुलायम सिंह है, मुलायम सिंह चुनाव लड़ रहा है, कांसी राम है, देवीलाल है, ऐसे चुनाव लड़ा जाता था ना कि वो कोई लेते थे। वो प्रशांत किशोर जो ओके टेस्टेड चुनावी रणनीतिकार कहलाया इस देश में पहला, देख लो बिहार में, और उस बिहार के चप्पे चप्पे गांव गांव से वाकिफ, चप्पे चप्पे पे तो अपने पांव पे चल के गया वो आदमी, तारीफ करनी होगी इसके लिए, कितनी मेहनत की। लेकिन आप देख लो खेत रहा, राजनीति में क्या हासिल हुआ, अब आगे होगा बात अलग है, लेकिन अभी तो नहीं हुआ ना। तो और आप ला रहे हो कि वहां पर अभी सारथी.com का वो बनाए थे, चलो अब बिहार में जोड़ा मिलाओ, मैचिंग करो कितने गुण मिल रहे हैं, मिल गए ना गुण। अब दिखाता हूं मैं जो कहा था, लाइए हेडलाइन लाइए। MP कांग्रेस में फिर घमासान। सोचिए आज यहां दिल्ली में एक मीटिंग ऐसी हुई और वहां देखिए प्रदेश प्रभारी ने रद्द की सारी नियुक्तियां, नई नियुक्तियां, अब नए नाम से होंगी नियुक्तियां। अब क्या कह के आगे लाइए खबर दिखाइए अंदर की, क्या कह के रद्द कर दिया? संगठन महामंत्री बनाया था जीतू पटवारी ने, जीतू पटवारी की मंजूरी के बाद नए संगठन मंत्रियों की नियुक्ति हुई थी, सब तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया। MP कांग्रेस में फिर से खलबली मच गई। आगे बढ़िए, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, फटाफट दिखाएं तो सवाल जवाब पे चलेंगे। क्या कहा कि संगठन महामंत्री ये RSS की शब्दावली है, हम संगठन महासचिव बनाएंगे, इसलिए सबको रद्द कर देना है। प्रदेश संगठन महामंत्री संजय कमाले ने इंदौर, जबलपुर सहित कई महत्वपूर्ण जिलों में नए संगठन मंत्रियों की घोषणा की थी। बाकायदा उनके हस्ताक्षर से लिस्ट भी जारी हुई थी। यह नियुक्ति प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की मंजूरी से की गई थी, लेकिन यह निर्णय प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी को शायद ठीक नहीं लगा, उन्होंने तत्काल प्रभाव से नियुक्तियां सब रद्द कर दी। नेक्स्ट चलिए, ये खबर जोड़ा है जानबूझ के, आप देखिए, कोई मीटिंग कर लो लोडे नहीं लेता है। AICC की तरफ से मध्य प्रदेश के प्रभारी हरीश चौधरी ने जीतू पटवारी को इस संबंध में पत्र भी लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस में कोई भी नियुक्ति उनकी लिखित अनुमति के बगैर मान्य नहीं होगी।
उनके इस सख्त रुख से पार्टी दफ्तर में हड़कंप मच गया। एआईसीसी की ओर से मध्य प्रदेश के प्रभारी हरीश चौधरी ने सीनियर नेताओं के साथ बैठक भी की। इसमें संजय कामले, अवनीश भार्गव, सीवी चौहान, रीना बैरासी, यश घनघोरिया और आशुतोष चौकसे मौजूद थे और घनघोर बैठक भी थी। सबको फटकार लगाई कार्यकर्ताओं को एकजुट होने का काम करने की नसीहत दी और बोलो फिर विश्व का कल्याण हो गया, खत्म हो गया। हर हर महादेव, हो गया। एक दिखा दीजिएगा आदेश भी जो जारी किया इन्होंने, ये देखिए, ये आदेश इन्होंने जारी किया बकायदे और बताया है कि संघ होंगे से हटा दीजिए। संघ जैसा भी नामावली था, संगठन महामंत्री, इस संघ की शब्द है, संघ का मैं संघ घर से लाया था ये, और हम संगठन महासचिव करके लाएंगे अब, और बिना हमारे परमिशन के। अब इनका परिचय मैं थोड़ा सा बता देता हूं, हमको लगता है आप और ज्यादा जानते होंगे लेकिन थोड़ा बता दें। ये जो है छात्र संघ की राजनीति से आए, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस से आए। 2009 में सांसद बन गए पहली बार, 9 में तो सरकार ये भी बनी थी, यूपीए 2 सांसद बन गए। फिर ये मंत्री बन गए अशोक गहलोत की कैबिनेट में। इनको जो है सीधा इनकी लॉटरी निकली, इनको पंजाब का 2020 में प्रभारी बनाया गया। और पंजाब में आप देख लीजिए सिर्फ कांग्रेस ही है, बाकी वहां कोई पार्टी नहीं है, अकेले परचम लहरा रही है। गांव के प्रधान से लेके और वहां प्रधानमंत्री तक, मुख्यमंत्री तक सब कांग्रेसी हैं। आपको पता होगा पंजाब की हालत। तो इनको पंजाब में, उस प्रदेश में बनाया गया प्रभारी जहां पर डंके की सरकार थी कांग्रेस की, गुरुजी एकदम मजबूत सरकार थी, वहां का प्रभारी बनाया गया। अब देखिए कैसे होता है आजीवन खाने की व्यवस्था। इन्होंने कहा एक पद एक सिद्धांत, एक पद एक एक व्यक्ति क्या, एक पद, एक व्यक्ति एक एक व्यक्ति पद, एक पद, एक व्यक्ति एक पद, और मैं मंत्री पद छोड़ देता हूं बस। और क्या चाहिए? गांधी परिवार को लगा यही तपस्वी है, असली तपस्वी है। देखो पद छोड़ दिया, मंत्री पद छोड़ दिए, साल भर बाद 20 में बने थे, 21 में छोड़े नवंबर में। और फिर पंजाब में कांग्रेस के पास न कोई व्यक्ति रहा न पद रहा, पूरा कांग्रेस को लीप पोत करके पंजाब में बिल्कुल सपाट कर दिए, मतलब एकदम लेवल प्लेइंग फील्ड बना दिया इन्होंने, एकदम बराबर। वहां की स्थिति कांग्रेस की ऐसी दुर्दशा, पंजाब, जिस पंजाब में कांग्रेस बसी हुई है, उस पंजाब में पंजाबियत में कांग्रेस है, वहां भाजपा का आज भी नहीं एंट्री है, वहां पे साफ करवा दिया। ये प्रभारी था। इस प्रभारी को फिर, क्योंकि जिम्मेदारी क्या होता है ना कि अच्छा यहां नाश कर लिए, अब आगे बढ़ो, खाली एक ही जगह पे भूमि बंजर करोगे? अरे अभी पूरा देश पड़ा है बंजर करने के लिए कांग्रेस। मध्य प्रदेश चलो, अब मध्य प्रदेश में बैठाया गया इनको। भाई मध्य प्रदेश में आप, मैं देश में 2 कांग्रेस के ऐसे, और निजी तौर पर दोनों को नहीं जानता हूं कि मेरा किसी से कोई लेना देना हो, कुछ नहीं, संपर्क ही नहीं रखते, आपको पता होगा। 2 कांग्रेस के प्रदेशों में ऐसे अध्यक्ष हैं जो नतीजा कुछ भी दे, कुछ करते हुए तो दिखते हैं। एक जीतू पटवारी है मध्य प्रदेश में, वहां पर आप रोज खबर देखो, किसी दलित पिछड़े अत्याचार हो गया, उसकी सर्टिफिकेट उसका नहीं बना, उसने जान दे दी, ये आदमी गाड़ी उठा कहीं भी पहुंच जाएगा, मतलब हर आदमी के घर जाता है। उसकी नियुक्ति इसने रद्द कर दी कि तुम भी बैठो जीतू पटवारी। हमने डिबेट शो में, हम और भाऊ भाऊ का तो मध्य प्रदेश बहुत तगड़ा पॉलिटिकल बेस है, वहीं से उन्होंने पत्रकारिता शुरू की, तो डिबेट में कई बार कहते थे इस छिछोरे को बना दिया प्रदेश अध्यक्ष। ये मैं बता रहा हूं एकदम, ऐसा नहीं कि कोई हमारा वो लगा। लेकिन फिर हम लोग उस पर आए कि चलो कैसा भी था वो, मतलब बहुत हाई लेवल स्टैंडर्ड नेता नहीं था, लेकिन राहुल गांधी के संपर्क में आया, राहुल गांधी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया। वो मोटरसाइकिल याद होगी आपको, राहुल गांधी को बिठाया था, तो उन्होंने दे दी। लेकिन वो जी जान से अपने आप को साबित करने में कि हम घर घर जाएंगे, जहां जाना हो। अभी अभी ये एसआईआर हुआ, पहला व्यक्ति था, उसने बढ़िया एग्जाम्पल सेट किया, हेमंत भाई, मैं नोटिस किया। उसने कहा कि मैं बनूंगा बीएलए, प्रदेश अध्यक्ष हूं ना, तो कोई ना कोई तो मेरा भी बूथ होगा, अपने बूथ का बीएलए मैं। उसकी सारी नियुक्तियां रद्द करके सोचिए आप उसका मनोबल कितना बढ़ाया इसने। और जिस आदमी के नाम पर कोई उपलब्धि नहीं है, कोई उपलब्धि नहीं है, राहुल गांधी का बहुत खास हो तो नाराज हो जाए राहुल गांधी, कौन सा हमको उनसे सतुआ पिसान लेना है कि घर की सब्जी शाम की कांग्रेस दफ्तर से आईसीसी से आएगी हमारे यहाँ।
ऐसा नकारा आदमी जो नाश करके आया पंजाब में, उसको एमपी में लगाया। एमपी में कहीं खबर नहीं आती है, खाली आज खबर आई है कि नियुक्ति रद्द किया। अब इस आदमी की एक और कारस्तानी बता देता हूं। ये बिहार में गया, मैंने शुरू में हिंट किया था आपको। बिहार में जाकर के एक ऐसी सीट जो कांग्रेस की मतलब जीतने वाली सीट थी, जिस पर लगातार कांग्रेस हो रही, वहां पर एक ऐसे जो है उसको प्रत्याशी लिए पैरवी करवाया और टिकट दिलवाया। वहां पर 4 बार का एक मजबूत सिपाही था, मतलब जीतने वाला, दिलाया। और क्या कहा, ये मैं वहां के इंफॉर्मेशन बता रहा हूं, और फिर नाम नहीं लेंगे। नहीं, उसी टीम में बोला जिस टीम में, वही टीम की इंफॉर्मेशन है। कहा कि प्रियंका जी के बहुत करीबी हैं, पति पत्नी दोनों लोग प्रियंका जी वो करती हैं, तो टिकट इनको दे दो। ये ऐसे प्रभारी बना है। इसकी एलिजिबिलिटी मैं इसी से जान गया। इसकी एलिजिबिलिटी कि प्रियंका जी को कौन से हलवाई की मिठाई पसंद है? राहुल गांधी को कौन से ब्रांड का चप्पल पसंद है। ये इसीलिए प्रभारी है ऐसे लोग एकदम। भाई, हम इस हरीश चौधरी को भी नहीं जानते, लेकिन इसके करतूत हमको पता है। हेमंत भाई, गलत बात बताओ आप। इसका हरीश जितना बता दिया आपने बताओ, और आपको पता भी होगा इसका। आशीष भाई, देखिए, इंडिविजुअली करने की बजाय मैं आपसे एक लार्जर क्वेश्चन पूछ रहा हूं दर्शकों के सामने ओपन। आपके जितने भी प्रभारी हैं उन सारों की क्वालिफिकेशन देख लीजिए, किसी की अलग है क्या कोई? सब वही टोटल है। प्रभारी उठाइए, टोटल सब वही प्रभारी है। उठा लीजिए, तो एक इंडिविजुअल क्या और दो क्या? ये जो पूरी प्रभारी संस्कृति है ना, कि चुनाव से 3 महीने पहले मुझे बता। अच्छा, यहां तो कई बार कमाल क्या होता है कि चुनाव हारने के बाद भी किसी ने कह दिया कि मैं यहां नहीं कंटिन्यू करना चाहता, फिर भी 6 महीने कंटिन्यू करता रहता है वो। ठीक। तो बेसिकली आशीष भाई, मैं वही कह रहा था, इंडिविजुअल्स का कहीं कुछ नहीं है। पार्टी के अंदर ऊपर से नीचे तक रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है। हकीकत यह है कि रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है, और रिस्ट्रक्चरिंग भी उस तरीके से कि आपकी जो पार्टी चल रही है वो चल रही है जो इंदिरा जी के जमाने में जो कल्चर था, प्रभारी कल्चर, ये कल्चर और कल्चर। सोनिया गांधी के टाइम पर भी थोड़ा बहुत वो काम करता था। जिस तरीके से मोदी, अमित शाह, उनका पूरा इकोसिस्टम प्लस चुनाव आयोग अब सतत सहयोगी है। उससे पार पाने के लिए मैं किसी इंडिविजुअल की बात कभी नहीं करता, आपने देखा उस पूरे खेल से जब आपने सारा चुनाव मैथमेटिकली और अरिथमेटिकली फिक्स कर दिया, ठीक, उस और आपको पता है कि एसआईआर के जरिए ये हुआ है, और उसके बावजूद भी आप उसी घिसे पिटे हारने वाले फार्मूले पे काम कर रहे हो, तो चुनाव के परिणाम निश्चित, उस पर कितनी बार चर्चा कर लीजिए आप, हर चुनाव में यही होगा। बिहार के अंदर एसआईआर का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था, आपने उसका नेगेट करने के लिए प्रभाव आपने क्या किया? यही तो किया जो कारण सामने है। फिर ठीक क्या किया, और तैयारी क्या की, और मैनेजमेंट क्या किया, सारे का मिला करके जो कॉकटेल बना, उसका परिणाम है ये 6 सीट। इसको देखना पड़ेगा। और सीमांचल के अंदर जहां जिस तरीके से तमाम लोगों ने कहा कि सीमांचल में हमारी अच्छी पोजीशन थी, एआईएमएम की सीटें केवल इसलिए वहां पे आ गई कि आपने सानी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर घोषित कर दिया। ठीक। कांग्रेस थर्ड नंबर पे वो चली गई पीछे, स्टेपनी पे बैठी गई। तो तमाम तरह की रणनीतियां होती हैं। सानी वाले वोट मिले नहीं, जो अपने थे वो भी चले गए। तो ये स्ट्रेटेजी तो वर्ल्ड बैंक वाले नहीं बताएंगे भाई, ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से एमबीए वाले नहीं बताएंगे। होंगे वो बहुत बड़े, मैंने कोई दिक्कत ही नहीं ना उनसे, नेशनल लेवल पे चुनाव मैनेज कराइए, कैसे काउंटर बनेगा, सारी बातें होंगी। ये बिहार नहीं काबू आएगा, ऐसे कोई भी स्टेट काबू नहीं आएगा। हर स्टेट की परिस्थितियां अलग है। अगर राहुल गांधी को चुनाव जीतना है और पार्टी को विनिंग मोड में लाना है, तो ये जो अभी जो उनके पास उपलब्ध रेडीमेड प्रभारियों की जो टीम है ना, इन सारों को बदल देना चाहिए, और फिर उसके बाद परिणाम देख लो। हो सकता है कुछ नया मिल जाए, वरना तो कांग्रेस पार्टी आज चुनाव कैसे हारे, जीता हुआ चुनाव कैसे हारे, मध्य प्रदेश में देख लीजिए ना। जीतू पटवारी कम से कम एक्टिव तो है, पटवारी। वो जिनके पास जो कांग्रेस का जहां जहां कांग्रेस के नेताओं पे सीबीआई ईडी के केस है, कोई सा स्टेट उठा के देख लीजिए, क्या दिक्कत है? तो कम से कम एक आदमी है जो लोगों के बीच में एक्टिव तो है। जिस कमलनाथ को सीएम बनाया था, कहां है वो? उसने तो घर पे झंडा भी लगा लिया था। तो ये चीज देखनी पड़ेगी आशीष भाई, ये किसी इंडिविजुअल का सवाल नहीं है, ओवरऑल पार्टी का कल्चर की बात है। और मैं इसीलिए आपको बार बार ये कहता हूं, कांग्रेस पार्टी अनफॉर्चुनेटली, इस देश में एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी अनफॉर्चुनेटली इज नो मोर ए पॉलिटिकल पार्टी, इट इज बिकमिंग एन एनजीओ। एनजीओ बनती जा रही है, और वो एक खास कल्चर के तहत,
कि 10-12 लोगों का एक ग्रुप है, आज एक पर बारी, कल दूसरा पर बारी, तीसरा जब तीसरा पर बारी, उसके परिणाम ही आपके सामने। अब तो जितनी भी जो था मामला मोटा मोटा, वो तो सारे बीजेपी में जा चुके जो बड़े कलाकार थे। अब तो बढ़िया मौका है राहुल गांधी को सर्जरी करने का। बार बार वो बीमारी बताते हैं, मुझे लगता है ये बेस्ट मौका है सर्जरी करने का बिहार के बाद। अगर वो कर पाए तो ठीक है, वरना वेस्ट बंगाल के लिए तैयार रहे, उसके बाद बाकी स्टेट्स के लिए भी तैयार रहे। मैं तो केवल इतना कह सकता हूं। चलिए, खैर अब इतनी चर्चा हो गई, आखिर में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।